हैं। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी हैं। विजय मिश्रा और उनके बेटे समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। विजय मिश्रा और उनके बेटे पर रेप का आरोप है। युवती ने विजय मिश्रा पर मुकदमा दर्ज करवाया है। बड़ी खबर आपको बता रही है, महिला ने गोपीगंज कोतवाली में रेप का केस दर्ज करवाया है। विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी हैं। भदोही से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विजय मिश्रा और उनके बेटे समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। विजय मिश्रा और उनके बेटे पर रेप का आरोप है। युवती ने विजय मिश्रा पर मुकदमा दर्ज करवाया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही है भदोही से, जहां पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई। विजय मिश्रा और उनके बेटे समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। विजय मिश्रा और उनके बेटे पर रेप का आरोप है। युवती ने विजय मिश्रा पर मुकदमा दर्ज करवाया है। विजय मिश्रा और उनके बेटे पर रेप का आरोप है। गोपीगंज कोतवाली में रेप का केस महिला ने दर्ज करवाया है। भदोही से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विजय मिश्रा और उनके बेटे संवाददाता अनंत देव जुड़ गए हैं भदोही से फोन लाइन पर अधिक बातचीत के साथ। अनंत, फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? हम आपको बता दें कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई लगी। विधायक बाहुबली मिश्रा के ऊपर गोपीगंज थाने में एक महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक और उनके बेटे और अन्य युवक के ऊपर भी रेप हुआ है गोपीगंज थाने में। फिलहाल पुलिस क्या एक्शन ले रही है अनंत इस पर? गोपीगंज कोतवाली में धारा 376 डी 342 506 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुकी है। जी अनंत, लड़की के बयान क्या दर्ज हो गए हैं और क्या अभी विधायक उनके बेटे से किसी तरह का कोई इंटरेक्शन हुआ पुलिस का? अभी देखिए, हमारी लड़की से जो आरोप लगाई है रेप का, उससे मुलाकात नहीं हो पाई है। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। अनंत, पुलिस क्या कह रही है इस मामले पर अभी? चलिए, शुक्रिया अनंत आपका जानकारी और बातचीत के लिए। और साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक बातचीत के साथ। अरविंद जी, विजय मिश्रा उनके बेटे समेत 3 लोगों पर रेप का केस है। विजय मिश्रा के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है लड़की ने। देखिए, मैं वही एफआईआर की कॉपी मैंने पढ़ी और उसमें बहुत ही व्यापक तरीके से आरोप लगाया गया है विधायक विजय मिश्रा पर और उनके बेटे पर। किस तरीके से विजय मिश्रा के यहाँ 2014 में लड़की जब भजन के लिए गई हुई थी और उसमें उस लड़की ने ये कहा कि जब मैं अपने कपड़े बदल रही थी तैयार होने के लिए, तो विजय मिश्रा जबरदस्ती मेरे रूम में घुस गए और उसके बाद मेरे साथ बलात्कार किया। और वो बलात्कार का सिलसिला वहीं रुका नहीं, उसके बाद लगातार नौकरी दिलाने के नाम पे अलग अलग तरीके से उसके साथ बलात्कार होता रहा। कहा यह भी गया कि बहुत सारे तुम्हारे वीडियो बना लिए गए हैं और अगर तुमने इस बात की जानकारी किसी को दी तो तुम्हें जान से मार के तुम्हें फेंक दिया जाएगा। और कई बार उसको हथियारों से डराने की कोशिश की गई। इसमें अलग अलग जगहें भी बताई गई हैं कि प्रयागराज में, बनारस में, कई जगहों पे जो है, अलग अलग जगहों पे जो है इस तरह का कृत्य विधायक की तरफ से किया गया है, ऐसा उस लड़की ने आरोप लगाया है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में भदोही जो पुलिस है उसने मामला दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे निश्चित रूप से विजय मिश्रा और उनके जो बेटे हैं, बेटों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से लगातार पुलिस जो है अब कार्रवाई करने पे लगी हुई है, उसमें नए नए लोग भी सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि और भी बहुत सारी युवतियां और लड़कियां जो है सामने आ रही हैं जो यौन शोषण की बात कर रही हैं। लेकिन खैर, अभी एक ही मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच करके कार्रवाई करने का मन बना रही है। लेकिन अरविंद जी, ये हिम्मत युवती ने पहले क्यों नहीं दिखाई? हालांकि उसको डरा धमकाया जा रहा था, लेकिन हिम्मत तो अब भी युवती को दिखानी पड़ी। पहले ही शायद अगर उसने ये कदम उठाया होता तो बात यहाँ तक ना पहुंचती। और क्या विजय मिश्रा के बेटे ने भी महिला के साथ, युवती के साथ इस तरह का कृत्य किया है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले विजय मिश्रा सत्ता पक्ष का उसको सत्ता पक्ष का संरक्षण था। समाजवादी पार्टी से विजय मिश्रा विधायक था और शायद यही कारण था कि उस लड़की ने हिम्मत नहीं जुटाई होगी। इस बार भी विजय मिश्रा की एक कोशिश थी कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट पा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों से अपने आप को किनारे रखा और उसने निषाद पार्टी से टिकट लिया और निषाद पार्टी के टिकट पे भदोही के ज्ञानपुर से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने का काम किया। इस क्रम में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि विजय मिश्रा के खिलाफ जब कार्रवाई करने की बात की गई तो उसने उस समय भी लोगों को डराने और धमकाने का काम किया, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की हिम्मत बढ़ रही है और मैं समझता हूं कि जिन लोगों के साथ भी गलत किया गया था उस समय, अब धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा था कि किस तरीके से एक टोल के ठेके को लेके एक व्यापारी को धमकी दी गई थी और उसका जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद पुलिस ने उसका संज्ञान लेके उस पर बड़ी कार्रवाई की। तो ऐसे सवाल ये उठता है कि ऐसे जो लोग हैं वो अपने आसपास एक ऐसा ऑरा बनाते हैं जिससे लोगों में भय हो, लोगों में खौफ हो और उसका फायदा वो उठाते हैं। और उनका काम ये भी होता है कि जिसकी सत्ता होती है उसके साथ वो मिल जाते हैं, तो उनका कोई कुछ उस समय बिगाड़ नहीं पाता है। इस समय फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस ऐसे व्यक्ति से अपनी दूरी बना रखी है। अरविंद जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ खुद भदोही से एसपी रामबरन जुड़ गए हैं। एसपी साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। एसपी साहब, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? किस तरह से प्रशासन आगे एक्शन ले रहा है? जो एफआईआर, जो मुकदमा दर्ज हुआ है विजय मिश्रा के खिलाफ, उनके बेटे और कुल मिलाकर जो 3 लोग हैं। देखिए, इस विषय में हम पूरी तरह से निष्पक्ष विवेचना करेंगे। जो उन्होंने हमें सबूत सौंपे हैं उनकी हम फोरेंसिक जांच कराएंगे और जो भी सही कार्रवाई होगी वही होगी। ठीक है, मेरे साथ हमारे संपादक अरविंद जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, अभी तो एसपी साहब कह रहे हैं कि हम अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। रामबंधन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितने मामले अभी आपके सामने आए हैं? क्या एक ही युवती आई है या कुछ और लोगों की शिकायतें आपको मिली है? नहीं, अभी केवल एक ही युवती आई है और जैसे ही आई है इसने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो हमको एविडेंस दिए हैं, उसके आधार पर हमने तुरंत मुकदमा लिख लिया है। हम इन सारी एविडेंसों का परीक्षण करेंगे और जो भी है निष्पक्ष विवेचना करेंगे और जो सच्चाई होगी उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। रामबंधन जी, इसमें मैं एफआईआर की कॉपी पढ़ रहा था तो उसमें उसने ये कहा कि 2014 से मेरा शोषण हो रहा है। तो क्या जो अभी फिलहाल प्रारंभिक पूछताछ की गई है, क्योंकि विजय मिश्रा पहले तो सत्ता पक्ष का विधायक था, बाद में वो निर्दल हो गया, तो इस युवती ने कभी हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं की? क्या कभी इसको लगा नहीं कि मुझे पहले भी इसकी शिकायत की जानी चाहिए थी? इस युवती ने यह भी लिखा कि मैं बॉम्बे चली गई थी, फिर भी वहां पर भी मेरे साथ। तो ऐसा एसपी साहब लगता है हमारे साथ आपका संपर्क पे नहीं है और अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े। अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया। एसपी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और इस मुद्दे को लेकर अपडेट देने के लिए। लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर अभी जांच आगे नहीं बढ़ी है, अभी मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी साहब जो कहते हुए नजर आए रामबदन, उन्होंने कहा है कि अभी इस मामले में हम अपने स्तर पर जांच हमने शुरू की है, देखते हैं आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर निष्कर्ष निकल कर आता है। किस तरह के जो आरोप हैं उन पर जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि जनता के जनप्रतिनिधि इस तरीके के कृत्यों में शामिल हैं और साफ तौर पर यहाँ बड़ा सवाल यह है कि किस तरह अपने हुकूक के आगे, अपने रुतबे के आगे लोगों को दबाने का काम यहाँ पर विधायक उनके बेटे की ओर से किया जा रहा था। युवती आरोप लगा रही है कि 2014 से उसके साथ यौन शोषण हो रहा था और किस तरीके से उसको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, हथियारों के बल पर उसको अपनी दबंगई दिखाई जा रही थी। लेकिन आखिरकार अब युवती ने हिम्मत दिखाई है। अब सवाल यह है किस तरह से कार्रवाई होती है विधायक के ऊपर, क्योंकि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा बताए जा रहे हैं। अपनी दबंगई से महिला को अब तक दबाते आए, उसका मुंह बंद कराते आए, लेकिन आखिरकार अब उस युवती ने हिम्मत दिखाई है। तो ये जो एफआईआर है उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। जो 3 लोग हैं, दरअसल सिर्फ विजय मिश्रा ही नहीं है, विजय मिश्रा, उनका बेटा और एक शख्स और है। कुल 3 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। विजय मिश्रा, उनके बेटे पर रेप का आरोप है। रेप जैसे संगीन आरोप में एक विधायक फंसे हैं। अरविंद जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी,
अभी फिलहाल तो एसपी साहब ज्यादा कुछ नहीं बता रहे थे, यही कह रहे थे कि हम जांच कर रहे हैं। नहीं आयुष, लोगों के मन में एक सवाल होता है कि 2014 से अगर किसी का शोषण हो रहा है तो वो इसके पहले भी उसको कोशिश करनी चाहिए थी कि उसने वो मामला दर्ज कराए। तो मेरा सवाल यही कप्तान साहब से था कि क्या उस युवती की तरफ से इसके पहले भी कोशिश की गई थी या नहीं, क्योंकि विजय मिश्रा सत्ता से जब समाजवादी पार्टी ने उनको निकाल दिया तब वो निर्दलीय हो गए थे, निषाद पार्टी से विधायक हो गए थे। तो मैं यही कप्तान साहब से समझना चाह रहा था कि क्या इसके पहले युवती ने कोई कोशिश की थी क्या मामला दर्ज कराने की। बिल्कुल, ये भी एक क्योंकि सवाल है, हो सकता है कि युवती ने पहले कोशिश की गई हो, उसकी सुनी ना गई हो, उस तरह की बातें भी अरविंद जी हो सकता है सामने आए। हाँ निश्चित रूप से इन सब मामलों में ऐसा ही होता है। खैर ये बहुत बड़ा मामला है, विजय मिश्रा स्वभाव है ही, मिर्जापुर और आसपास के जिलों में भी स्वभाव है। तो मैं आपको ये बता, यहाँ पे हमें दो चीजें समझनी होंगी। राजनीति अगर आपकी छवि बहुत बेहतर होनी चाहिए, और शायद अब वो वक्त आ गया है जो इस तरह का बदलाव, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन सारी चीजों से ऊपर उठ के सोचने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो समाज में इस तरह का कृत्य कर रहे हैं और उनके खिलाफ अगर सरकार निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र है। बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि देखिए आपने एकदम सटीक और सही बात कही है, और ऐसे लोग जो अपने बाहुबल के दम पर लड़कियों के साथ इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, और किस तरह से विधायक जी की सुरक्षा में तो खुद पुलिस वाले तैनात रहते होंगे, उनको अगर इस तरीके का आरोप उनके ऊपर कोई युवती लगाती अपने आप में बेहद संगीन है। और साथ ही ये जनता का भरोसा उठाने वाली बात है, जनता कैसे विश्वास करे अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर। निश्चित रूप से यही मैंने कहा कि आज ये समय जो राजनीति का स्वरूप बदलने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को राजनीति में आने की आवश्यकता है जो लोग शिक्षित हों, सुशिक्षित हों, संस्कारी हों और जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े हों। अब प्रश्न उठता है कि बहुत चोर, लुटेरे, हत्यारे, ऐसे लोग जो है जिनके बारे में क्या कहा जाए। शायद इसके लिए जनता को भी सोचना और समझना होगा कि वो किनको चुन के लेके आती है, क्योंकि जनता की सीधी जवाबदेही उन्हीं लोगों को होती है। 5 साल उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के काम के लिए जनता को उनके साथ बिताना पड़ता है। तो ऐसे में ये बेहद आवश्यक है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके सुख दुख में खड़ा हो। बिल्कुल, और उम्मीद भी अरविंद जी ये की जानी चाहिए कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति ना हो। अगर एक लड़की के साथ बुरा बर्ताव हुआ है, उसके साथ घिनौनी वारदात हुई है और लगातार सालों से होती आई है, तो उसको न्याय मिले। निश्चित रूप से उस लड़की को न्याय मिले और उसकी पूरी बात सुनी जाए। उसको सरकार की कल को अगर 164 का बयान हो जाता है तो बेहद अहम होता है, क्योंकि कोर्ट में उसका मत होता है। और अमूमन ऐसे मामलों में होता ये है कि लड़की के ऊपर दबाव डाल के उसको डरा के धमका के पैसे के बलबूते खरीद के उससे बयान बंधवा लिया जाता है, और ऐसे में जो मुस्लिम होता है वो सजा से बच जाता है। तो इस पूरे मामले में ये भी देखना बेहद आवश्यक होगा कि आखिर जो पुलिस है वो लड़की को या युवती को कैसे संरक्षण दे। बिल्कुल, और इन्वेस्टिगेशन लड़की के परिवार वालों से हो, उनसे ये पूछा जाए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी युवती की थी कि लगातार वो विधायक के संपर्क में रही और उसको वो प्रताड़ना देते रहे। निश्चित रूप से ये भी बड़ा सवाल है, और मेरे मन में भी सवाल है कि अगर 2014 से शोषण इसका हो रहा था तो इसने पुलिस से क्यों नहीं संपर्क किया, या इसके पहले अगर इसने कोई पत्र लिखा है, मामला दर्ज कराने की कोशिश की है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी है, पत्र भेजा है, तो वो भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। क्योंकि किसी को झूठे मामले में फंसाना या उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले में निष्पक्ष विवेचना होनी चाहिए जिससे क्या मजबूत है। बिल्कुल, और अरविंद जी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जो कार्यप्रणाली है बड़ी ही पारदर्शी होना जरूरी है। अरविंद जी। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की जवाबदेही बहुत बड़ी है इस पूरे मामले में। और जिस तरह से कप्तान साहब का कहना था कि नहीं हम लोग पहले इसका निष्पक्ष विवेचना करेंगे, तो एक बार फिर से कप्तान साहब हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, राम बदन सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप चाहें तो अपना सवाल कर सकते हैं। राम बदन जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं FIR की कॉपी जब मैंने पढ़ी तो उसमें उस लड़की की तरफ से आरोप ही लगाया गया है कि 2014 से मेरा शोषण हो रहा है।
तो क्या इसके पहले उसने कभी शिकायत देने की कोशिश की या शिकायत दी, उसकी सुनवाई नहीं हुई? ये क्या प्रथम दृष्टया पूछताछ में कुछ सामने आया है क्या? नहीं, पूछताछ पर उसने बताया कि मुझे बराबर धमकाया जाता रहा है कि अगर मैं शिकायत करूंगी तो मुझे मार दिया जाएगा, जान से मुझे उठवा लिया जाएगा। इस भय से मैंने कहीं शिकायत नहीं की थी। और उसने कहा कि अब जब वो जेल चला गया है, मुझे लगता है कि अब मेरे साथ कुछ दुर्घटना नहीं होगी, तो मैं अपनी शिकायत दर्ज कराने आई हूँ। अच्छा सर, ये इस पत्र में ये भी लिखा है, एफआईआर की कॉपी में मैंने देखा कि लड़की डर के मारे बॉम्बे चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी उस पर लगातार दबाव था और कई बार उसका अपहरण करके उसको अलग अलग जगहों पे ले जाया गया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर बात है। और सर मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी जब जांच अभी आगे बढ़ रही है, बहुत तरीके की शिकायतें आपके पास आ रही हैं, तो विजय मिश्रा के पास के खिलाफ कुछ कितनी शिकायतें अभी हेलो, हाँ सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि लड़की डर से मुंबई चली गई थी, बाद में उसको नौकरी के नाम पे यहाँ दोबारा अल्लाहपुर इलाहाबाद बुलाया गया, फिर अलग अलग जगहों पे बुलाया गया। उसमें लड़की ने ये भी आरोप लगाया कि कई बार मेरा अपहरण भी किया गया। नहीं, अपहरण का लगाया कि मुझे जब भी चाहा धमका के बुला लिया, लोगों को भेज करके मुझे बुलवा लिया और मेरे साथ शोषण किया गया। तो अब इस सब की जांच हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। सर ये बताइए कितना समय लगेगा तकरीबन जांच में? अब देखिए, पहले तो जो इसने वो दिया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है, उसका फोरेंसिक जांच हो जाएगी और बाकी और तो जितना जल्द से जल्द हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन लगेगा, 1-2 हफ्ते में इसकी जांच हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मैं समझता हूँ कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इसके लिए पुलिस को साधुवाद, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहते हैं और समाज को बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं होती है। निश्चित रूप से समाज को भी ये जानना जरूरी है कि आपके बीच में कौन लोग रह रहे हैं और किसको आपको संरक्षण देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और एसपी साहब